प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वस्तु विनिमय क्या होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। यह दो पक्षकारों के बीच आदान प्रदान का एक ऐच्छिक परिणाम है। अर्थात जब कोई एक दूसरे को कोई वस्तु आपस में आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या? विनिमय के लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए। आदान प्रदान करने के लिए दो व्यक्ति या दो पक्ष होने चाहिए। विनिमय धन, वस्तु या सेवा का होता है। यह ऐच्छिक होता है, अर्थात यह किसी के दबाव या प्रतिबंध से नहीं, अपनी इच्छा से किया जाता है। विनिमय की क्रिया वैधानिक तथा पारस्परिक होनी चाहिए। विनिमय की क्रिया संविधान के अनुसार और आपस में होनी चाहिए। विनिमय के स्वरूप। विनिमय के दो स्वरूप हैं। एक वस्तु विनिमय, जिसे प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं, और दूसरा मुद्रा विनिमय, जिसे परोक्ष विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय होता है कि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है, दूसरे व्यक्ति के पास चावल है। वो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गेहूँ दिया और दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को चावल दिया। तो जो वस्तु का आदान प्रदान है, लेन देन है, इसको वस्तु विनिमय कहते हैं या प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं। मुद्रा विनिमय होता है कि एक व्यक्ति के पास चावल है, उसने चावल को बेच दिया, उसके बदले में मुद्रा प्राप्त किया, फिर उस मुद्रा से उसने गेहूँ खरीदा। तो अब उसके पास चावल था, अब उसके पास गेहूँ आ गया, लेकिन बीच में मुद्रा के विनिमय से ऐसा संभव हुआ। इसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय, यानी प्रत्यक्ष सामने ना दिखाई देने वाला अप्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं परोक्ष भी बोलते हैं। ये होता है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय कुछ शर्तों में होता है। इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? जैसा नंबर 1, कम से कम दो पक्षों का होना। इसके लिए कम से कम दो पक्ष होने अनिवार्य हैं। अगर कोई एक अकेला पक्ष है तो वस्तु विनिमय नहीं कर सकता। आवश्यकता का सीमित होना। जहाँ पर आवश्यकताएं सीमित हैं वहाँ पर ही वस्तु विनिमय संभव है। यदि मुझे चावल की आवश्यकता है और मेरे आसपास चावल है तो ही मैं चावल खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे शक्कर की आवश्यकता है और मेरे आसपास चावल है, गेहूँ है, शक्कर नहीं है, तो मैं शक्कर नहीं खरीद सकता। अर्थात आवश्यकताएं सीमित, क्योंकि सीमित एरिया में ही सीमित चीज़ें मिलेंगी। तीसरा, सीमित क्षेत्र। इसके लिए क्षेत्र भी सीमित होता है। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि विनिमय का क्षेत्र सीमित हो। यदि क्षेत्र सीमित नहीं है तो मनुष्य को अपनी वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मनुष्य को खोजने में बहुत समय नष्ट करना पड़ेगा। समाज का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना। वस्तु विनिमय एक ऐसे समाज में संभव है जिसका आर्थिक विकास न हुआ हो। ऐसे समाज में मनुष्यों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं एवं विनिमय का क्षेत्र भी सीमित होता है। यही कारण है कि आज भी भारत के कुछ पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। परिवहन साधनों का उपलब्ध न होना। जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में परिवहन साधन नहीं है, अपनी वस्तु को दूर बाज़ार में कहीं पे बेच नहीं सकते, वहाँ पे वस्तु विनिमय होता है। तो वहाँ पे वस्तुओं को बेचा नहीं जा सकता, तो एक वस्तु से दूसरी बदली जा सकती है, वहाँ पे वस्तु विनिमय को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा का प्रचलन न होना। जब समाज में मुद्रा का प्रचलन नहीं होता तब मनुष्य वस्तुओं के परस्पर आदान प्रदान द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, परंतु जब मुद्रा प्रचलन में होती है तो वस्तु विनिमय स्वतः ही दम तोड़ देती है। अतः इन परिस्थितियों में हम वस्तु विनिमय का उपयोग कर सकते हैं।